इंगित कर रहे हैं कि दलित और माइनॉरिटी का वोट वो पूरी कड़ाई के साथ प्रमोद जैन भाया ने इंटैक्ट रखा कांग्रेस के साथ। अगर ये वोट छिटकता और इस वोट में अगर नरेश मीणा सेंध लगाते तो ये मान के चलिए कि प्रमोद जैन भाया चुनाव में स्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने अपने परंपरागत वोट को स्टैंड रखा और यही कारण है कि पूरी रणनीति इस तरह की उनकी बनी हुई थी कि जैसा उनको अंदाजा था कि चुनाव होगा, कंवरलाल मीणा के खिलाफ जो इशू चल रहा था आपराधिक मुकदमा, उसके कारण उनकी सदस्यता जाएगी और विधानसभा में एक बाई इलेक्शन होगा। और यहाँ इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर भी 67 हो चुकी है और वहीं बीजेपी ने अपनी एक सीट खो दी राजस्थान की विधानसभा में। कंवरलाल मीणा के की सदस्यता रद्द होने के बाद जो चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद बीजेपी के मोरपाल सुब्रमण्यम चुनाव नहीं जीत पाए, तो एक तरह से कहा जाए तो राजस्थान की विधानसभा का जो अगला सत्र होगा उसमें कांग्रेस के विधायक सीना तान के अंदर घुसेंगे और प्रमोद जैन भाया। लेकिन यहाँ एक राजनीतिक तौर पर एक श्वेता बड़ा फैक्टर कांग्रेस पार्टी में उभर कर आया है जी। प्रमोद जैन भाया एक तरफ बिहार पूरी तरह नेस्ता नाबूद कर दिया एनडीए ने, महागठबंधन को, कांग्रेस बहुत बुरी तरह पिछड़ गई। इतनी जो मेहनत तेजस्वी और राहुल गांधी ने की थी वो सिफर रही, कोई नतीजा नहीं निकला, वोट चोर का मुद्दा वहाँ बन नहीं पाया। ऐसे में अंता की जीत कांग्रेस के कैंप के लिए क्षणिक राहत की जीत है पूरी देशव्यापी कांग्रेस की अगर हम माने। और यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी लगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रचार किया था यहाँ पर, पीसी चीफ गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली दलित बस्तियों में घूमे जा जाकर, और साथ ही यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो अब प्रमोद जैन भाया का जो कद है वो आप मान के चलिए कि उस कद में जो इजाफा हुआ है वो भूतो न भविष्यति होगा। एक चमकते सितारे की तरह वो अब राजस्थान की कांग्रेस में नजर आएंगे, ना केवल जयपुर बल्कि दिल्ली तक की राजनीति के अंदर। ये अब दिल्ली को भी एहसास हो गया होगा कि वो खुद का मैनेजमेंट जो है उनका, वहाँ कांग्रेस के तमाम दिग्गज वहाँ चुनाव प्रचार में गए, पूरी कांग्रेस जुटी, सचिन पायलट ने भी प्रचार किया। ठीक है योगेश जी, भंवर जुड़े हुए हमारे साथ, एक बार अपडेट लेते हैं। भंवर, जीत का ऐलान हो गया है, प्रमोद जैन भाया ने प्रचंड वोटों के साथ में जीत दर्ज की और दूसरे और तीसरे स्थान के लिए जो कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही थी, नरेश मीणा की तस्वीरें हमने देखी वो भी स्पष्ट है। नरेश मीणा तीसरे पायदान पर, दूसरे स्थान पर मोरपाल सुमन और उसके बाद पहले स्थान को बड़े मार्जिन से अर्जित किया है, पाया है 15,000। बिल्कुल, देखिए 15,594 मतों से प्रमोद जैन भाया अंता के विधायक फिर से निर्वाचित हुए हैं। और एक अपडेट मैं आपको दे दूं, जिस तरह से नरेश मीणा यहाँ समर्थकों के साथ कार पर खड़े होकर के लगातार संबोधित कर रहे थे, उनका संबोधन समाप्त हो चुका है और इसके बाद वो कार से नीचे उतर करके और कार के अंदर बैठ गए हैं। उनकी कार को अभी भी समर्थकों ने घेर रखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो शायद यहाँ से रवाना हो रहे हैं, यानी ये जगह वो खाली करने जा रहे हैं। कार से निकल के फिलहाल पैदल हो गए हैं वो, और पैदल ही उनके समर्थक उन्हें लेकर के जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनको जो एक औपचारिक संबोधन करना था वो औपचारिक संबोधन उन्होंने दे दिया है। लेकिन एक बड़ा आरोप और सवाल खड़े कर दिए यहाँ पर भंवर नरेश मीणा ने कि पैसे के बल पर चुनाव जीता। चलिए एक बार फिर से अंतर का रुख करते, सहयोगी भंवर चारण वहां पर मौजूद है। भंवर, 20 राउंड की काउंटिंग हो गई, परिणाम सबके सामने है, लेकिन नरेश मीणा वहां पर मौजूद थे। क्या वो वहां से रवाना हो चुके हैं? क्या स्थिति अभी वहां पर साफ है, सामान्य है? समर्थक निकल गए या कुछ हो सकता है जिसके लिए पुलिस तैयार है? और सबके बराबर आकाशदीप आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा जाप्ता मंगवाया गया था वो जाप्ता वापस से काउंटिंग सेंटर की तरफ बढ़ गया है और जो एक तरह से तनाव की स्थिति बनती नजर आ रही थी वो ऐसा लगता है कि टल गई है। पुलिस प्रशासन ने भी समझदारी से काम लिया, किसी प्रकार का टकराव या कोई कन्फ्रंटेशन जैसी स्थिति वहां पर नहीं बनने दी। थोड़ी देर के बाद अपना गुस्सा निकाल करके और कन्फ्रंटेशन जैसी स्थिति वहां पर नहीं बनने दी। थोड़ी देर के बाद अपना गुस्सा निकाल करके और अपनी बात कह करके नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ कार की छत पर ही बैठ करके और जुलूस के अंदाज में वहां से चले गए। तो अब जो अगली औपचारिकता होनी है, औपचारिक रूप से प्रमोद भाई आप काउंटिंग सेंटर पे आएंगे और जो सर्टिफिकेट है जीत का वो लेंगे और इसके बाद
जो कांग्रेस का जश्न है वो होगा। हालांकि भाया दंपति, जिन दोनों से हमारी बात हुई है, प्रमोद जैन भाया से और उर्मिला जैन भाया से, उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार का फिलहाल जश्न नहीं मनाएंगे, हम धन्यवाद करेंगे, आभार करेंगे उन लोगों का जिन्होंने चुनाव में हमारा साथ दिया है। और देखिए रोचक आंकड़ा निकल करके आया, पिछला चुनाव जब प्रमोद जैन भाया हारे थे तो उन्होंने 81,000 से भी अधिक मत लिए थे और 5,800 और कुछ वोटों से वो चुनाव हारे थे कंवरलाल मीणा से। इस बार उससे भी कम मत लिए उन्होंने, 70,000 से भी कम वोट प्रमोद जैन भाया को मिले हैं, लेकिन फिर भी वो मुकाबला जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि निर्दलीय नरेश मीणा जिस तरह से चुनाव मैदान में उतरे, तो क्या निर्दलीय नरेश मीणा ने इतना नुकसान प्रमोद जैन भाया को नहीं पहुंचाया, और कौन कौन सी कमियां बीजेपी की चुनावी रणनीति में रह गई। लेकिन एक बात जो कही नरेश मीणा ने कि सारे बेईमान ईमानदार के खिलाफ इकट्ठा हो गए और पैसे के बल पर जीता चुनाव। भंवर, बिल्कुल उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सड़कों पर संघर्ष करता रहूंगा। उन्होंने बार बार हाथ जोड़ करके अपने समर्थकों का, जनता का उन्होंने धन्यवाद भी किया। एक तरह से देवली उनियारा में चुनाव लड़ने के बाद, छबड़ा में चुनाव लड़ने के बाद, अब अंता में भी जब तीसरा चुनाव उन्होंने लड़ा है तो आगे के लिए भी उन्होंने रास्ते खुले रखे हैं और ये हिंट भी कर दिया है कि जब भी अगला चुनाव आएगा तो नरेश मीणा फिर से चुनावी मैदान में खड़े मिलेंगे। मेरे साथ आलोक सवेरे से लगातार इस काउंटिंग को कवर कर रहे हैं। आलोक, बहुत रोचक चुनाव रहा और आपने इसकी कैंपेनिंग भी देखी और बाद में काउंटिंग भी देखी, तो आपको ये चुनाव कैसा नजर आया, क्या कहेंगे आप इस परिणाम पर? जी बिल्कुल, देखिए ये एक प्रचार पे रणनीति भारी पड़ी है। प्रमोद जैन भाया जो लोग कयास लगा रहे थे कि 5 से 7 हज़ार के बीच जीत का अंतर रहेगा, लेकिन उन्होंने इस मिथ्या को तोड़ते हुए 15 डबल डिजिट का आंकड़ा 15,000 का पार कर जीत हासिल की है। प्रमोद जैन भाया ने अपनी रणनीति इस चुनाव में दिखाई और आगे भी दिखाते हैं। जो चुनाव लड़े उन्होंने एक कुशल रणनीति के तौर पर चुनाव लड़े हैं और इस जीत से प्रमोद जैन भाया का एक कांग्रेस की राजनीति एक बड़ा कद बढ़ेगा प्रदेश में और केंद्र तक उनका नाम होगा। देखिए प्रमोद जैन भाया का कद बढ़ेगा, वो बड़े नेता बनेंगे हाड़ौती के, लेकिन किसका कद घटेगा? हाड़ौती की सियासत पर क्या वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज का दिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नाम अंता विधानसभा उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ में है। सर, सबसे बड़ी बात है क्योंकि जब गोविंद सिंह डोटासरा जी अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे मीडिया के सामने, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अति उत्साहित तो वो नजर आ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वास्तव में ये हार स्वीकार करना इस समय इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे और इसलिए जनता जो कि समर्थन कर रही थी वो भी इस चीज को डाइजेस्ट करने में अभी समय लगाएगी कि काफी कोशिशों के बावजूद अगर दूसरा स्थान मिलता है वो भी बड़ी करीबी अंतर से, अगर 100-150 वोटों का अंतर नहीं होता, लगभग 128 वोटों का, तो तीसरे पायदान पर होते। देखो, आपने देखा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाकी में अति उत्साहित थे। वो एक सीट जीतने के बाद में कितने उत्साहित हो गए कि उन्होंने पूरी सरकार ही बदल डाली। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने भ्रष्टाचार के हम पे आरोप लगाए। खुद उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षकों से पूछा था कि तुमसे ट्रांसफरों के पैसे कौन लेता है, तब सबने कहा, डोटासरा जी बैठे थे, ट्रांसफरों के पैसे लेते हैं। खुद भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस एक सीट जीतने के बाद में कितनी बड़ी बड़ी बात करती है। डोटासरा जी की बातों पर कोई भी ताकत नहीं होती, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो खुद भूल जाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ और उनकी बात करते हैं कि भाई धन बल की और धन की। सबको पता है कि प्रमोद जैन भाया कहाँ से टिकट लेगा, कैसे टिकट लेगा, इनको तो उन्होंने पूछा ही नहीं था कि मुझे टिकट, सीधे दिल्ली से टिकट लाए और सबको पता है। जनता ने विश्वास कैसे दिखाया? दिल्ली की जनता तो नहीं की, जनता तो वहीं की थी सर। ये सोचने की बात है, विचार की बात है। हम विश्लेषण करेंगे, सोचेंगे कि कहां हमारा जनबल कम पड़ गया, कहां हमारा विकास कम पड़ा, कैसे हमने कहां कोई कोर कसर रही, वो हम जरूर करेंगे। लेकिन डोटासरा जो कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं सोच रहे कि कांग्रेस पूरे देश में कहां सिमटती चली आ रही है। चार सीटों पे, केवल 4 सीटों पे बिहार पे आ गए, सारी छोटी पार्टियों से नीचे आ गए, लेकिन इनके चेहरे पे आपको सिकन तक नहीं दिखी, जबकि सब लोग बिहार जाके आए थे। एक कांग्रेस क्या है, बहुत छोटी सी खुशी, शायद वो पहले से पता हो उन्हें कि बिहार में उनकी स्थिति क्या है और राजस्थान में अंता में क्या होने वाली है, इसलिए अंता की खुशी को ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल का ही डोटासरा का स्टेटमेंट था। वो कह रहा है जो अंता में मैंने ड्यूटी पर लगाए थे, बड़े बड़े नेताओं के लिए भी कह रहे थे, वो नहीं गए, उन सब की खैर खबर ली जाएगी और सबके बारे में विचार किया जाएगा, आगे उनको काम देना नहीं देना। इसलिए इनके ये भाग्य से जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, इनकी ना कोई मेहनत है ना कुछ कोई काम है। प्रमोद जैन भाया का जैसे भी वहां सिस्टम है, जो भी है, लेकिन हमारे विकास की कोई कमी रही है। आप विकास में कमी नहीं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां काम होता है। ये जनता अगर नहीं नेग्लेक्ट कर रही, रिजेक्ट किया है वहां से, तो बड़ी वजह एनालिसिस पे होना चाहिए। कांग्रेस ने क्या किया, जो भी किया कांग्रेस को तो रिजल्ट यहां पर मिल गया। प्रदीप चतुर्वेदी जी, आप ही इनका जवाब दे दीजिए। एक सीट पे इतने खुश क्यों हो रहे हैं आप? सवाल इस बात कर रही है, सवाल यह है कि कांग्रेस
ने विजय प्राप्त की है तो इस सरकार के प्रति नजरिया लोगों को सामने आया है कि आप बताइए कि इस एक उपचुनाव में एक पंचायत में वोटों का नहीं डालने का निर्णय लिया गया, आखिर क्या कारण था? उन्होंने कहा कि हमारे विकास के काम नहीं हुए। तो क्या आपके लिए एक संदेश नहीं है? क्या आपके लिए संदेश नहीं है? आपके लिए संदेश है, लेकिन सवाल यह कि आपसे जो सवाल किया गया उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप मैं मेरी पार्टी का, मैं मेरी प्रदेश की पार्टी के लिए प्रेम करता हूं, मैं देश की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो वहां के वोटर्स ने जो मैंडेट दिया है वो सरकार के विकास नहीं होने के बारे में दिया है। आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, आपने जिस तरह से कैंडिडेट का चयन किया, आपका क्षेत्रीय नेतृत्व बिखरा पड़ा है, लेकिन लोगों ने कोई बात नहीं की। प्रदीप जी, अब जो भी आधार हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस से बहुत खुश थी। पहले तो कांग्रेस के विधायक वहां पर थे, लेकिन कांग्रेस ने भी विकास नहीं किया। ये कोई 2 साल के विकास की बात वो नहीं